आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बिग दिस टाइम। इतनी बड़ी बड़ी बातें या इतने बड़े बड़े वादे करके कोई फायदा भी नहीं है, दिखावे वाली चीज हम करते नहीं है भाई। स्टेबिलिटी के साथ चीजें आए तो वो टिकती हैं, रातों रात वाली शोहरत नहीं है, लंबे टाइम से मेहनत चल रही है, जब आएंगे तो नाम भी लंबा ही चलाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। टुडे वी हैव अवर ड्राइव एग्जाम। जैसे इंडिया में होता था हमारा एक एग्जाम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वैसे ही आज मेरा कनाडा में एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्जाम है। और मैं गाड़ी इसलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है। हाँ, ये बात थोड़ी शॉकिंग लगेगी आपको, बट यहाँ पे क्या, मैं ओंटारियो में रहता हूँ और ओंटारियो में जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर है वो काफी डिफरेंट है अदर प्रोविंस या अदर स्टेट से। कनाडा में देखा जाए तो यहाँ पे लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, G1, G2 एंड G। तो G1 होता है आपका लर्निंग लाइसेंस, जो इंडिया में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है वो G1 के अंडर आता है यहाँ पे। और G2 होता है परमानेंट लाइसेंस, जैसे इंडिया में हमें एक वो परमानेंट कार्ड मिल जाता था ना लर्निंग के बाद, तो वो वाला यहाँ पे होता है G2, उसे G2 बोलते हैं। बट एक G लाइसेंस को एक कंप्लीट लाइसेंस बोलते हैं। ये सिर्फ इसी प्रोविंस में है, ओंटारियो में, और किसी प्रोविंस में नहीं है। तो पिछले करीब 1.5 साल से मैं एक G2 पे गाड़ी वगैरह चला रहा हूँ, गाड़ी वगैरह रख रहा हूँ। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन G2 एंड G। तो वो बस इतना सा है कि अगर आपके पास G लाइसेंस है तो आपको वेल क्वालिफाइड माना जाता है, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर माना जाता है। और इन सब चीजों की वजह से आपका जो गाड़ी का इंश्योरेंस वो काफी कम हो जाता है। जब आप गाड़ी ओन करते हैं कनाडा में तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज्यादा रहता है। आपको वो इंश्योरेंस डिपेंड करता है, आप उसे वन टाइम देना चाहेंगे, एवरी मंथ देना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है लोग बागों की गाड़ियों से महंगा उनका इंश्योरेंस है, जस्ट बिकॉज उनकी ड्राइविंग हिस्ट्री थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप काफी कोर्सेज वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, आप वो कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं और अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक भी कर सकते हैं। मेरे को आज तक कोई टिकट नहीं मिली है, टिकट मतलब फाइन नहीं हुआ है, या कह लो आप मेरा कोई चालान नहीं कटा है, तो मेरा ड्राइविंग रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। लेकिन मेरी एज अभी मैं 24 साल का हूँ, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पे इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ा रहता है। मैं एक हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता हूँ क्योंकि मेरी 25 से कम की उम्र है। यहाँ पे इंश्योरेंस वाले आपको काफी चीजों के थ्रू जज करते हैं, उनमें से एक आपका एज फैक्टर भी है। और एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप 25 से कम की उम्र के हैं तो आप यंग बोले जाते हैं, आप उसमें आपका इंश्योरेंस काफी बढ़ा हुआ आता है। तो इस वजह से मैंने कहा अभी टाइम आ चुका है G बनवाने का, क्योंकि आई एम प्लानिंग समथिंग बिग एंड आई विल रिवील इट नॉट नाउ, आई गेस लाइक आई विल रिवील इट सून। सो या उस लिए मेरे को G लाइसेंस मैंने कहा अभी बनवा ही लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ड्राइव टेस्ट। आज हमारा G लाइसेंस का टेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि भाई ड्राइव टेस्ट के ड्यूरिंग हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, शायद ये तो खैर कंप्लीटली अलाउड ही नहीं होगा। बट आई विल ट्राई टू टेक द रिमार्क्स फ्रॉम माय ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। आई विल ट्राई टू गेट द रिमार्क। इफ शी इज कंफर्टेबल टू गिव इट ऑन कैम देन आई विल डेफिनेटली टेक इट, अदरवाइज यू नो वी कैन से। सो लेट्स जस्ट होप फॉर गुड एंड आई विश ये एग्जाम मेरा चला जाए, क्योंकि मैंने G का एग्जाम, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मेरी गाड़ी को अनफिट डिक्लेयर कर दिया था, तो मैं टेस्ट ही नहीं दे पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने टेस्ट दिया तो मैं फेल हो गया। उन्होंने बोला कि भाई मैं ड्राइव काफी स्लो कर रहा हूँ, मिरर्स चेक नहीं कर रहा हूँ। सो आई सेड या दैट्स ओके, नो वरीज, आई विल गिव इट अगेन। तो चलते हैं, टेस्ट देते हैं और आई होप कि आज मैं पास हो जाऊं, क्योंकि मैं दोबारा फेल नहीं होना चाहता। सो वी आर एट आवर ड्राइव टेस्ट सेंटर एंड वी विल जस्ट गेट अ क्विक टिकट एंड वी विल वेट। So we have got our ticket and we'll just sit in our car, wait for the examiner till the examiner arrives, because the examiner will come and then he will check the car first, then he will take the exam. So this is a process like you have to go through whenever you are going for a drive test. Let's just wait for the examiner. So we are back with the good news that our G license is approved, and let's grab our license quickly. So we have got our G license approved
and my G2 has been we only used for sticker purpose, like for a photo ID. I'll say it says here like valid driver license photo only. This is the thing, and because I have got my G, it like I'm no longer on G2. There's some benefit for G as well, because like you can get low insurance for your car when you buy a car. इसके अलावा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट वगैरह लगते नहीं है जी के, बट ठीक है जितने भी है अच्छा है। और अभी ये है कि वी आर फाइनली हैव कंप्लीट जी लाइसेंस, तो आधे थोड़े इश्यूज भी कम हो गए हैं, और ये है कि काफ़ी चीज़ों में थोड़ा सही रहता है। तो चलते हैं घर, और जरा एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। जी हमारा बन चुका है, हमारे हाथ में आ चुका है, और अभी हम जा रहे हैं घर। आज का दिन काफ़ी बिजी है सुबह से ही देखा जाए तो, क्योंकि हम उठे, रेडी हुए, यहाँ ड्राइव टेस्ट आए, टेस्ट वेस्ट दिया, अपना जी लाइसेंस कलेक्ट करा, और ये सब करके अब हम घर जा रहे हैं। घर जाके हम कुछ बनाएंगे, खाएंगे, फिर आज हमें काम पे भी जाना है, क्योंकि आज हमारी क्लोजिंग शिफ्ट है, और अभी 12 बज रहे हैं और 2 बजे से मेरी शिफ्ट है, तो 2 से 11 मैं वर्किंग पे रहूँगा। काफ़ी बिजी डे हो जाएगा ये ओवरऑल, एंड थोड़ा सा हेक्टिक होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे तो यही है कि मैं किसी काम के लिए आया और वो मेरा काम बन गया, तो मैं उसे हेक्टिकनेस को भी इट्स कम्प्लीटली बियरेबल। क्योंकि अगर आप कुछ काम करो और वो हो ना, और उसके बाद भी वही सब रहे, तो मतलब चिढ़ भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता, और थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, मूड भी खराब रहता है। अभी मूड अच्छा है, हम भी खुश है, सब काम अच्छा चला। मेरे इंस्ट्रक्टर ने बढ़िया, वो लेडी भी अच्छी थी, एक लेडी ने मेरा एग्जाम लिया। लेडी वो थोड़ी शायद उसे कोल्ड हो रहा था, वो स्निफ कर रही थी, एंड शी वाज हैविंग सम कफ एज वेल, so maybe she was not that much attentive in the exam, or you can say she was completely attentive, she was just making me fool. I don't know, but like I gave my best, I gave my 100%, so yeah, I just cleared this exam, and yeah, it's not that big achievement, but I'll say it's an achievement for me, for someone who likes driving, who wants new car. So yeah, it's a big achievement for me, as I'm looking for something big this time. I'm just like, I need something luxury this time, so I hope something like what I'm planning, it's completely big, but let's see what God has written in my destiny, because there's nothing above God, and you can't just like, no matter how much effort you give, it always happens what already written. Yeah, sometimes hard work is also there, and hard work can change things, but let's see what we may make, and let's see, nothing else. और ये भी है कि अभी से ही इतनी बड़ी बड़ी बातें या इतने बड़े बड़े वादे करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। यू नेवर नो द सिचुएशन, यू नेवर नो द सर्कमस्टेंसेस, कब क्या बदल जाए, कब क्या हो जाए, तुम्हें खुद नहीं पता। अभी आप एक रोल्स रॉयस प्लान कर लो और बाद में आपसे एक नैनो भी ना ली जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दिखावे वाली चीज़ हम करते नहीं है भाई, हम चीज़ करेंगे एकदम स्टेबिलिटी के साथ, कि हाँ अगर हमने कुछ लिया तो स्टेबल रहेगी सालों साल। ये नहीं कि किराए भाड़े पे 2 महीने 3 महीने के लिए उठा के ले आए, हवाबाजी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बस 6 महीने बाद अपना वापस रिटर्न। सो दैट्स नॉट माय टाइप। कुछ लो तो उसे परमानेंट लो, परमानेंट रखो, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एंड दैट्स व्हाट आई फील। यही है कि स्टेबिलिटी के साथ चीजें आए तो वो टिकती हैं, और प्लानिंग लगती है स्टेबिलिटी के साथ चीजें लाने के लिए। ये कोई एक रातों रात वाली शोहरत नहीं है, लंबे टाइम से मेहनत चल रही है, जब आएंगे तो नाम भी लंबा ही चलाएंगे। तो बस यही सब में अपना लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं भाई। और हम तो आपसे भी यही कहेंगे भाई, मेहनत करो, घर से निकलो, काम वाम करो, कुछ करो। खाली बैठ के कुछ नहीं होना, जिंदगी में बनना है कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। इवन द हेवन डिमांड्स अ डेथ, यू कांट जस्ट लाइक गेट हेवन फॉर फ्री। तो यार जन्नत में जाने के लिए भी, स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको मरना पड़ता है मेरे भाई। 320 में तो वो भी नहीं मिलता। तो हाँ, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए और मेहनत करिए, हम तो यही बोलेंगे आपसे। So that's everything from today's vlog, and अभी घर पहुंच रहे हैं बस 2 मिनट में। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूज़फुल थी, मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, या आपको लगता हो किसी को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उसके साथ ये व्लॉग शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। तो बस यही था आज के व्लॉग के लिए। मिलते हैं आपसे एक बहुत जल्दी एक नए व्लॉग
व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू एंड जस्ट डू गुड इन योर लाइफ ब्रो। एंड इफ यू एवर फील लाइक यू कैन डू इट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट रिमेंबर अबाउट दैट किड, द किड you used to be, the kid, it's still alive, it's still inside you. Do it for him, make it personal bro, do it for him, make him happy. And remember, you are not late, you are just on your own pace. Things will get sorted, you will take your own time. Not everybody gets success at the age of 21. Some become a billionaire at 80 and some are just like lucky enough to be billionaire at 21. So yeah, not like they didn't get it. It's your pace, your story. So yeah, you can go for it. And that's it for now.